इंडिया का पावर सेक्टर अगर हम देखें, इसके बारे में बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि भारत को, इंडिया को अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में यानी कि विद्युत के मामले में पूरी दुनिया में भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है अगर हम विद्युत की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। जनवरी 31, 2023 के अगर आंकड़े की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी थी, यानी कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने की जो स्थापित क्षमता है वो कितनी है? 411.64 गीगावाट। ठीक है, ये इतनी कैपेसिटी है। अब रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, अगर आप उसकी बात करोगे जिसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, तो उसकी कैपेसिटी आप देखोगे 168.4 गीगावाट, 168.4 गीगावाट है। यानी कि भारत के अंदर जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसमें 40.9%, 40.9% जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो किसका है? रिन्यूएबल एनर्जी का है, यानी कि आपकी जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका है। जैसे आप बात करोगे भाई सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब किस में आते हैं? सब रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। इनकी इनकी अगर आप भूमिका देखोगे, इनका योगदान देखोगे तो 40.9% है। टोटल कितना है? 168.4 है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखोगे तो 63.3 गीगावाट, 63.3 गीगावाट किससे आ रहा है? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से। 41.9, 41.9 गीगावाट किससे आ रहा है? विंड पावर, यानी कि पवन ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो 10.2, 10.2 आपका बायोमास से आ रहा है, यानी कि जैव भार। ठीक, 4.92, 4.92 आपका स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं, जो आपके लघु जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र होते हैं, उनसे आ रहा है। इसके अलावा देखोगे 0.52, 0.52 आपका कहां से आ रहा है? वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि जो कचरा निकलता है उस कचरे को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, बिजली उससे पैदा कर रहे हैं, और उससे कितना में मिल रहा है? 0.52 गीगावाट। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो 46.85 गीगावाट आपको कहां से मिल रहा है? हाइड्रो पावर से, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा से। इसका मतलब यह हुआ कि आपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखी, नवीकरणीय ऊर्जा देखा, 168.4 है, 168.4 गीगावाट है। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी आ गई? 63.3 गीगावाट, ये सोलर एनर्जी, यानी कि सबसे ज्यादा योगदान आपका सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा के बाद दूसरा देखोगे तो 46.85 गीगावाट, ये आपका किसका आ गया? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, यानी कि जो जल विद्युत ऊर्जा है, जो डैम्स वगैरह बनाते हैं वहां पर जो हम बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो 41.9 गीगावाट, ये आपका क्या आ गया? विंड एनर्जी आ गई। ठीक है, पवन ऊर्जा आ गई। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की बात करें, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, उसमें आप देखोगे तो ये तीन सेक्टर्स सबसे ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आप बायोमास, ठीक है, बायोमास के अलावा जो छोटे जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र हैं, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, और आपका वेस्ट टू एनर्जी है, इनको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 417 गीगावाट है। ठीक है, 417 गीगावाट है। इसमें अगर आप देखोगे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज जो है या फॉसिल फ्यूल्स का रोल अगर आप देखोगे तो कितना है? 56.8%, 56.8%। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका कोयला आ जाएगा, इसमें आप देखोगे तो पेट्रोलियम आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस आ जाएगा। समझे, यानी कि भारत के अंदर अभी भी
50% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, 50% से ज्यादा विद्युत का उत्पादन किससे हो रहा है? जीवाश्मीय ईंधनों से हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। अब आप सोच करके देखो इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर हम 2070 2070 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि 2070 में हमें इंडिया की इकोनॉमी को जीरो कार्बन इकोनॉमी बनाना है, तो एक बात बताइए, जीरो कार्बन इकोनॉमी कैसे बनाओगे आप? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो 56% के आसपास, 56-57% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करके, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। ये कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका उपयोग आपको बंद करना पड़ेगा। आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। आपकी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, आप देखोगे हाइड्रो पावर है, इन सबको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी देखोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना है? जस्ट 1.6%, केवल 1.6% योगदान है। यानी कि आप कह सकते हो कि लेस देन 2% रोल है न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, और इससे एक चीज क्लियर होती है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी के रोल को, न्यूक्लियर एनर्जी के कंट्रीब्यूशन को, इसकी भूमिका को, इसके योगदान को क्या करना होगा? इसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर और आगे चलें कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स क्या हैं, है ना, जो नवीकरणीय ऊर्जा है हमारी, उसके अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स को देखोगे, और ये टारगेट्स किसके अंदर आते हैं? पंचामृत एक्शन प्लान के अंदर। ठीक है, पंचामृत एक्शन प्लान का हिस्सा है ये। तो इसमें देखोगे भारत का गोल है कि 2030 तक, 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि जो हमारे जीवाश्मीय ईंधन है उनके अलावा जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है, ऊर्जा क्षमता है, उसे हमें कहां पर लेकर के जाना है? 500 गीगावाट पर लेकर के जाना है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, हमारा गोल यह है कि 2030 तक हम कम से कम अपनी आधी ऊर्जा की आवश्यकताओं को, हाफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को किससे पूरा करें? जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उससे पूरा करें 2030 तक। 2024 आ चुका है, 6 साल बाद की बात हो रही है ये। ठीक है, बोला जा रहा है कि 2030 तक हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 1 बिलियन टन क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, 1 बिलियन टन कम करेंगे, और 2030 तक अपनी कार्बन इंटेंसिटी को 45%, ठीक है, 45% लेकर के आएंगे। यानी कि आप कहोगे कि अभी जितनी है उसे 45% हम क्या करेंगे? कम करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी मैंने बताया था आपको, कार्बन इंटेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आपका जो पर यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है, पर यूनिट प्रोडक्शन है, उस पर यूनिट प्रोडक्शन में आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो उस उत्पादन के लिए हम कितना CO2 का एमिशन कर रहे हैं, वो हमारी कार्बन इंटेंसिटी हो जाएगी। अब उससे हमें क्या करना है? कम करना है। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी बिलो 45% बाय 2030, ये हमारा टारगेट है। और सबसे बड़ा टारगेट है नेट जीरो एमिशन टारगेट बाय 2070, यानी कि 2017 तक हमें अपने कार्बन एमिशन को क्या कर देना है? नेट जीरो कर देना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं वो हमने देखा। अब चलते हैं कि भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेटस क्या है। भाई न्यूक्लियर एनर्जी का स्टेटस क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सबसे पहली चीज ये याद रखोगे कि 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, विद्युत जहां से पैदा हो रही है, 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 2% इसका योगदान है, 2% इसका कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने आप लोगों को
बताया। भारत में अगर आप देखोगे, ठीक है, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और ये 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहां पर लगे हुए हैं? 7 पावर प्लांट्स में लगे हुए हैं। पूरे देश के अंदर जो 7 पावर प्लांट्स हैं उनमें टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। और कितना मेगावाट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 6780 मेगावाट, ठीक है, 6780 मेगावाट। इन सभी रिएक्टर्स में देखोगे तो 18 रिएक्टर्स आपके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, और 4 को अगर आप देखोगे तो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे जनवरी 2021 में काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, फेज 3, ये शुरू किया गया था। 700 मेगावाट की यूनिट है, ठीक है। आप कह सकते हो बिगेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वेरिएंट ऑफ PHWR, यानी कि देश में बना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का आप कह सकते हो सबसे बड़ा प्रकार है, ये सबसे बड़ी यूनिट है 700 मेगावाट की, काकरापार, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए, अगर आप पूरे देश में देखोगे, ठीक, जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो भाई राजस्थान में अगर हम देखेंगे, राजस्थान के अंदर रावत भाटा आप लोगों ने सुना होगा, ये यहां पर रावत भाटा आपको मिलेगा, है ना, ये तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। अगर आप यूपी की बात करोगे तो यूपी में नरोरा आ जाएगा, ठीक है, यूपी में आप देखोगे नरोरा आ जाएगा। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो गुजरात में काकरापार आ जाएगा आपका, ठीक है, काकरापार गुजरात में आप देख लोगे। फिर अगर आप महाराष्ट्र के अंदर जाते हो तो महाराष्ट्र के अंदर तारापुर आ जाएगा, ठीक है। आप कर्नाटका में चले जाओगे तो कैगा आ जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में अगर आप जाएंगे तो कलपक्कम आ जाएगा, इसके अलावा कुडनकुलम आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ये सारे के सारे जो है हमारे एग्जिस्टिंग आप कहोगे जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो है। लेकिन इसके अलावा प्लान चल रहा है, जैसे राजस्थान में अगर आप देखोगे तो माही बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। गुजरात में अगर आप देखोगे तो मीठी विरदी हो गया, ठीक। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखोगे तो जैतपुर हो गया। समझ में आ रही है बात? फिर MP में अगर देखा जाए आपका अगर मध्य प्रदेश की बात करोगे तो इसमें चुटका हो गया, ठीक। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आप देखोगे भीमपुर आपका हो गया, ठीक। आप आंध्र प्रदेश में देखोगे तो कोवड़ा हो गया, हरिपुर आप देखोगे आपका वेस्ट बंगाल। तो ये सब क्या है? ये अपकमिंग है, यानी कि प्लानिंग चल रही है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या करे जाएंगे, लगाए जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा इंडिया का जो ये पावर सिनेरियो है इसको समझा, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है वो अभी भी लगभग 56% प्रोडक्शन जो है वो किससे हो रहा है? फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, ठीक है। रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं हमारी एनर्जी के, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, लेकिन उसे और बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है।